ये नौजवान दोनों टांगों से माजूर है। इस माजूरी के बावजूद इसने पूरी पुलिस को चकरा के रखा हुआ था। इसका दिमाग इतना तेज चलता है कि इन्होंने माजूरी के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी डकैतियां कैसे की। इन्नियां वारदातां उहदे बावजूद पुलिस दा प्रोटोकॉल है। मैं आपकी टांग सीधी करता हूं। ये इनकी ये टांग खराब है, दोनों टांगे ना वो किसी किसी वक्त अकड़ जाती हैं। तो ये कैसे पकड़े कैसे गए थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुनज़्ज़म पाकिस्तान। मैं हूं जुबैर अवान। मेरे साथ इस वक्त चारपाई पे एक नौजवान लेटा हुआ है जो कि इस वक्त सीआईए पुलिस का मेहमान है। ये नौजवान दोनों टांगों से माजूर है। इस माजूरी के बावजूद इसने पूरी पुलिस को चकरा के रखा हुआ था। इसका दिमाग इतना तेज चलता है कि जब आप इसका तरीके वारदात जानेंगे या फिर इसकी वारदातों की पूरी कहानी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने माजूरी के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी डकैतियां कैसे की, इतनी बड़ी बड़ी वारदातें कैसे की, फिर अगवा बराए तावान बड़े बड़े अमीरों को ये कैसे लूटा करते थे। तो आइए इनसे जानते हैं। शहजादे, क्या नाम है? इन्नियां वारदातां उहदे बावजूद पुलिस दा प्रोटोकॉल है। हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। कितनी बड़ी बड़ी वारदातें की हैं? बस यही दो की। दो कीतियां तो फड़े गए। हाँ जी। आप माजूर कब से हैं? 2 साल। कैसे माजूर हुए? फायर लगा। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या वारदात के दौरान? नई लड़ाई झगड़ा हुआ। तो ये वारदातों वाले चक्कर में कैसे पड़े, कब पड़े? बस ये जब दोस्त था उसे पैसे की जरूरत थी, उसकी वजह से बस। मतलब दोस्ती की वजह से आप इस राह पे चल पड़े और फिर रगड़े गए। हाँ जी। तो उसे पैसों की जरूरत थी, तो कोई और तरीका अपनाया जा सकता था, इसी चक्कर में कैसे पड़े? कोई फिल्म देख रखी थी, कोई और ख्याल चल रहा था, या फिर किसी ने मशवरा दिया था कि एक काम करो, शॉर्टकट है, पैसे आएंगे, अमीर हो जाओगे? बस उसी का मशवरा था, उसका दिन था कि ये काम करें, तो बस उसी की वजह से। कितनी वारदातें की हैं? 2। कौन कौन सी? एक डॉक्टर है, एक जिम वाला। तो उनको क्या अगवा किया था? हाँ जी, अगवा किया, दोनों को उठा के पैसे दिए। अच्छा, आप तो मजदूर हो, फिर आप कैसे इस काम में बराबर शरीक रहते थे, साथ जाते थे, आते थे? बस वो साथ उठा के लेके जाते। बिना प्रोटोकॉल उठे भी? बस इस तरह। भाई लेवल तो है भाई का। जब वारदातों पे जाते थे भाई अगली सीट पे बैठा करता था, उठा के लेकर जाते थे जो साथ डाकू होते थे। अब यहाँ पे आया है तो यहाँ पर भी माशाल्लाह मौजें लगी हुई हैं। अब हमारे अफसरान चेंज हो चुके हैं माशाल्लाह, उनका रवैया चेंज हो चुका है। अच्छा, रैकी शैकी कोई पहले करते थे? प्लानिंग कहाँ पे बैठ के करते थे सारी? बस वो उस्मान था लड़का, वो रहती करता था, और सुजावल है वो साथ जाके देख के आता था कि क्या मामला था, ये बंदा ठीक है या नहीं। तो फिर बाद में सब मिल के बैठ के गाड़ी में कहीं ना कहीं इकट्ठे होते थे, फिर उसको उठाने का प्लान बनाते थे, और 1-2 घंटे बाद जब भी उसने निकलना होता था तो उसको उठा लेते थे। तो ये जो पहली वार दांत डाली उसमें कितना कोई टोटल आपने पैसे इकट्ठे किए और कितना कितना हिस्से में आया? 30 लाख दिया था उसने, तो बस सबने आप में डिवाइड कर दी। कितने कितने हिस्से में आया? करीबन 5-5 लाख। उस 5 लाख जो आपके हिस्से में आया था, क्या आपने उसका क्या किया था? जैसे फिल्मों में होता है जाके उड़ाना, गाने, कोई डांस, झूमना, नाचना, उस तरह का था या कहीं लगा दिए थे? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं शरीफ नहीं, शरीफ तो हैं आप, हम मान रहे हैं इस बात को। हूँ। बस वो खर्च किए इसी तरह। अच्छा, पकड़े कैसे गए? पकड़े ट्रेस हुए। कैसे? मैं आपकी टांग सीधी करता हूँ। ये इनकी ये टांग खराब है, दोनों टांगे ना वो किसी किसी वक्त अकड़ जाती हैं। तो ये कैसे पकड़े कैसे गए थे? बस पुलिस ने ट्रेस किया गाड़ी के नंबर से। यार आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, मुझे मतलब शरीफ भी लग रहे हैं। आप इस काम में पड़ गए, अब क्या अंदर क्या चल रहा होता है जब आप ऐसे लेटे हुए होते हैं या फिर सोच रहे होते हैं? बस कुछ नहीं, गलती हुई है, गलतियां की हैं, उसका उजाला भुगतना पड़ रहा है। नौजवानों को क्या मैसेज दोगे जो कि फिल्में देख के इस राह पे चल पड़ते हैं?
बस गलत है, इसका एंड अंजाम बुरा है। यही देंगे पैगाम कि कोई भी जराइम का रास्ते पर ना चले। टोटल कितने बंदे होते थे आप? 6 बंदे। 6 बंदे। हाँ जी। तो आगे तीसरी वारदात की भी आप लोग प्लानिंग कर रहे थे, वो क्या थी? वो तीसरी वारदात उस्मान और बादशाह देख के आए थे, किसी डॉक्टर था वो भी, उसको उठाने का प्लान था। अगर ना उठाए जाते तो उसको उठाना। ये आप देखें कि कैसे ये इस राह पे चले और कहाँ तक ये पहुंची हैं। आप बिला आखिर ये सीआईए पुलिस की हिरासत में हैं। इनके जो दीगर 2 साथी हैं वो फरार हैं। एक तो इनका साथी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के वो वारदातें इनके साथ मिलके किया करता था। तो ये जो आपको गाड़ी की फ्रंट सीट पे बिठाते थे, इसका क्या मतलब था? आपको वो इज्जत देते थे, आप उनके बॉस थे, या फिर कोई और वजह होती थी? नहीं, बस वो साथ आगे इस वजह से उठाते थे कि ताकि वो पीछे बैठ नहीं था ना सकता बीमारी की वजह से, और वो साथ लेके बस जाते थे तो वारदात करते थे। तो जब आप साथ जाते थे, डर नहीं लगता था कि पकड़े जाओगे? लगता था डर तो। शादीशुदा हुआ? हाँ जी। बच्चे बुच्चे भी हैं? हाँ जी। तो अब आपके बच्चे क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वालिद साहब तो। बस अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे। ये थी जी आज की वीडियो। अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब के हाल पे रहम फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।